अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो मेरी बहनें बहुत परेशान हैं, घर के माहौल की वजह से परेशान हैं कि हमारे 10-20-30 हज़ार में जो हमारे अखराजात जो है ना वो पूरे नहीं होते। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी आप अपने अंदर स्टेमिना लेके आएँ काम करने का, अपने अंदर मजबूती पैदा करें, मोटिवेशन आप अपने अंदर पैदा करें, तो आप कोई भी औरत ऐसी नहीं है कि जो कोई काम ना कर सके। आप टेंशन ना लें, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह जो है ना अपने अपने जो आपने काम शुरू करना है। स्टार्टिंग में आप कोई भी अपने घर में बैठे काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिस तरह मैं अपने आपके सामने ये देखें, मैं काम कर रही हूँ, मैंने घर में ये जो है ना दुपट्टे पिको करती हूँ, तो ये मुझे बाहर से भी आ जाते हैं, मैं घरों के भी काम करती हूँ। ये देखें, मैं दुपट्टों को पिको करती हूँ। मैंने एक मोटिवेशन बनाया होता है कि मैंने ये काम करना है। मैं मोटिवेशन जो वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा देखती हूँ, लोगों से इंस्पायर होती हूँ। इसी तरह आप भी लोगों से इंस्पायर हों और अपने काम को, अपने घर के माहौल को थोड़े से पैसों से अपनी खुशियों को, अपने बच्चों की ज़रूरियात को इसी तरह आप पूरा कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये मीरब जो है ना सो चुकी है। इसका ना जब से हाथ जला है ना, ये तकरीबन सोई रहती है और इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसको तैयारी की कोई फिक्र नहीं। और आप जो कमेंट्स करते हो ना कि मीरब जो है ना बहुत है मासूम, लेकिन काम तो करना चाहिए ना। ना घर के काम करती है, ना स्कूल का काम करती है, सारा दिन सोई रहती है, मोबाइल पकड़ के टिकटॉक देख रही, यूट्यूब देख रही, वो देख लिया, वो देख लिया। और ये देखें जी, अभी तक सोई हुई है। तो इसको उठाते हैं और नाश्ता वगैरह करवाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि आज जो है ना हमारे घर सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो सब्ज़ियाँ निकालते हैं। 3-4 दिन की सब्ज़ियाँ हमने इकट्ठी ले ली हैं, क्योंकि आदमी बहुत कम आते, तो हमने इधर 3-4 दिन की सब्ज़ियाँ पूरी ले ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ली। सब्ज़ियाँ जो मैंने 3-4 दिन की ली थी, उनमें ना देसी करेले आजकल जो है ना वो आदमी कह रहा है कि ख़त्म होने वाले हैं, ये आज आखिरी दिन आए, तो मैंने ना करेले बहुत ज़्यादा ले लिए। मैंने तकरीबन 2 किलो करेले ले लिए। तो बच्चे जो है ना वैसे भी शौक से खाते हैं। मैंने इनको ना भरवे करेले के लिए, मैं शायद अगले व्लॉग में रेसिपी दूँ, तो मैंने ये भरवे करेले के लिए ना ये सारे करेले लिए हैं। और ये मैंने पुदीने की रात को एक चटनी किसी के घर गई, तो उन्होंने मुझे चटनी खिलाई, वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी, तो वो मैंने बनाने के लिए ली है। और इधर साथ ही मैंने ये देखें जी, साथ ही मैंने ये देसी टिंडे ले लिए हैं। ये देखें, देसी टिंडे साथ ले लिए हैं। और साथ मैंने ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त शिमला मिर्च ले ली है। तो इसी तरह जो है ना मैं आपको बताने लगी हूँ कि काम करने वाली खवातीन जो है ना वो इसी तरह करती हैं। 2-3 दिन की सब्जियाँ फ्रेश ले ली और फ्रिज में रख दी, क्योंकि हमने काम करना होता है। तो मैंने आपको बताना था कि आप ऑनलाइन भी काम कर सकती हैं। अगर ऑनलाइन आप काम करेंगे, उसके काफ़ी एड्स आते हैं, आप वहाँ काम कर सकती हैं। कोई ऐड चेक कर लें, कोई भी आप यूट्यूब पे निकालें, आपको काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा ये काफ़ी जो है ना ऑनलाइन काम है, उनमें से आप काम ढूंढ सकते हैं। हमने नई टोकरियाँ ली थी ना, आज हम पहली दफ़ा उसका इफ्तार करने लगे हैं। और नई टोकरियों में, नई चीज़ों में खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ईमान इसमें डालो, तो उसमें डालने का एक अलग, ये बड़े बड़े में डालो, उसमें डालने का एक अलग ही मज़ा होता है। और इसी से हिसाब लगा लें कि जब हमें नई चीज़, नए कपड़े पहनने का कितना शौक है, तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेरी बहनों जल्दी से उठ जाओ। अपने जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं ना, गड़से टांग लो, गड़से टांग लो। वो आपको मेहनत करनी है, आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए हमने मेहनत करनी है। घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए हमने मेहनत करनी है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, बच्चों को आला मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमने मेहनत करनी है। और इसी तरह हमने कामयाब होना है। तो मैं आपको एक और टिप्स दे रही हूँ, आप घर बैठे बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं। अगर आपकी एजुकेशन इतनी हाई लेवल की नहीं है तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं। अगर आपकी जो है ना एजुकेशन जो है वो हाई लेवल की है, तो वो आप जो है ना सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर, 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को आप एजुकेशन दे सकती हैं। साइंस रखी है तो साइंस वालों को दे सकती हैं, आर्ट्स रखी है तो आर्ट्स वालों को दे सकती हैं। अगर आपकी FA BA तक एजुकेशन है तो आप जो है ना उन छोटे बच्चों को एजुकेशन दे सकती हैं। और हम जो है ना ये देखें, प्यारी प्यारी टोकरियों में प्यारे प्यारे जो है ना सब्जियाँ, फ्रेश ताज़ा सब्जियाँ ला रहे हैं। तो मैंने आपको एक और टिप्स दे दी, आपने इस पर अमल करना है। आप अगर जो है ना स्कूलों में पढ़ाने नहीं जा सकते, क्योंकि जो मदर हाउस वाइफ होती हैं वो बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, घर के कामों को छोड़ के नहीं जा सकती, तो बेस्ट हुआ है कि अपने घर में काम शुरू करें, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें बच्चों को।
तो नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपके इर्द कोई शॉप वगैरह नहीं है जिससे आप अपने रोज़मर्रा का ज़िंदगी का सामान जो खरीद सकते हैं वो नहीं है, तो आप उस चीज़ से बेनिफिट उठाएं और आप खुद ही घर में इस तरह का कोई कन्वीनियंस स्टोर बनाएं जिससे आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उन्हें वो चीज़ें मुयसर हो सके जो उन्हें बड़ी दूर दूर से लेने जाना पड़ती थी। इससे ये होगा कि तो आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं वो आप उस आमदन से पूरा भी कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस बिज़नेस को बड़ा भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक औरत जो है ना वो अंडर गारमेंट्स का सामान भी रख सकती है। अगर वो अंडर गारमेंट्स का सामान रखती है तो उसके लिए बेनिफिट ये है कि लोग जो है ना मर्दों के पास नहीं जाते, औरतें मर्दों के पास जाना पसंद नहीं करती, तो वो बेनिफिट ये उनको होगा कि औरतें औरतों से सामान लेंगी, क्योंकि बाज़ औरतें जो है ना मर्दों के पास जाने के से हिचकिचाती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि हम मर्दों से इस तरह की बातें करें, तो वो अंडर गारमेंट्स का सामान, इन चीज़ों के साथ साथ वो अंडर गारमेंट्स का सामान भी रख सकती हैं, जो मैंने बजाते हुए खुद रखा हुआ है। मैं आपको वो काम बता रही हूँ जो आपके घर को अच्छा, आपकी ज़रूरतों को अच्छा, आपकी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करे, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा अच्छा से अच्छा पहने, अच्छा से अच्छा खाए और अच्छा से अच्छा जो है ना मैं उसको माहौल प्रोवाइड कर सकूँ और वो आला तलीम हासिल करें। ये आपके लिए बेस्ट। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है आपके लिए वो ये है कि आजकल ना एक्रेलिक और रेज़न आर्ट का काम बड़ा ज़्यादा चल रहा है और लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि एक्रेलिक का काम, रेज़न आर्ट का काम आप शुरू करें, क्योंकि उसका बजट ना बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जब आप उसको सेल करते हो ना तो वो बजट मतलब आपका वो जब पैसे मिलता है तो ट्रिपल आप उससे कमा सकते हैं, ट्रिपल बेनिफिट दे सकते हैं आप। तो आप इस तरह ना छोटे छोटे पॉइंट्स को ना नज़र में रखा करें कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। हम लोग भी इंशाल्लाह रेज़न आर्ट का काम शुरू करने लगे हैं, तो हम आपको डिटेल सारी बताएंगे कि वो काम किस तरह होता है, कैसे होता है। लेकिन आप उसको ट्यूटोरियल देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला काम है, लोग इतने ज़्यादा लाखों में कमा रहे हैं इस चीज़ को। तो आप लोग बेनिफिट इससे हासिल करें और अपने घर की ज़रूरतों को उन्हीं में से पूरा करें। देखना आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी जब आप अपने लिए कुछ स्टेप उठाएंगे और आपको ज़िंदगी गुजारने में मज़ा भी आएगा। और पीछे वो इस टिप नंबर 7 है कि आप सारा दिन सोए रहें और बस उठने के बाद आप कहें कि मैंने सारा टाइम किधर गुजार लिया, जैसे कि वो मेरा सोई हुई बनाए हैं टिंडे, फ्राई किए हैं मैंने। तो आज मैंने पहली दफ़ा ना इस कढ़ाई में टिंडे बनाए हैं। देखें इसका कलर बिल्कुल टिंडों का वाइट है, हालांकि कहते हैं इस कढ़ाई में टिंडे पकाए ना तो ब्लैक हो जाते हैं। तो मैं आपको टिप्स देने लगी हूँ। ये जो कढ़ाई है मीठे लोहे की है, इसमें ना कोई चीज़ जलती है, ना कोई चीज़ जो है ना कलर चेंज होता है। मैंने इसमें भिंडी भी पकाई है, उसका भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने इसमें आज टिंडे फ्राई करके देख लिए हैं, वो भी बिल्कुल कलर इसका परफेक्ट है। और इसके अलावा मैंने इसके में क्या पकाया, इसमें मैंने वो ना मुर्गा यानी कि कुकर भी पकाया मैंने इसके अंदर, तो उसका कलर भी नहीं चेंज हुआ। सारी चीज़ें बगैर कलर के परफेक्ट बन रही हैं। तो आपने मीठे लोहे की कढ़ाई ले ली है। अच्छा जी, ये हमने ना उस दिन आपको दिखाया था मैंने पहली वीडियो में, ये हमारा ना ऊपर का एरिया बहुत कबाड़ खाना था। ये देखिए अब सारा जो है ना साफ़ सफाई हमने कर दी है सारी। और ये हमारे सामने वाले घर में ना सोलर प्लेटें इन्होंने भी लगा ली हैं। वो देखिए वो सामने वाले घर में सोलर प्लेटें लगा दी। और हमारे जो ना पौधों को पानी फिर नहीं आज दिया हमने। तो ये मैंने चारपाइयाँ भी धो ली थी, तो ये जो ना धूप में इसका कलर ना बहुत ख़राब हो गया। ये बिल्कुल इसका कलर ब्लैक है, तो ये इसके ना कलर बहुत ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कि मैं इसको ना ऊपर कमरे में रखूँ, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो बनानी है आसान नहीं है। आजकल के महंगाई के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है, मर्द बेचारे है ना क्या करें। तो मैंने कहा इसको ना इधर लगा देते हैं। इधर कमरा भी ये देखो फ्रेश हो गया। इसकी सारी सेटिंग करनी है, क्योंकि हमने गर्मियों में मैंने कहा ऊपर जो है ना थोड़ा सा किचन को डेकोरेट करना है, तो उसका भी सामान लेने जाना है। तो आपको मैंने बताना था कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में एक और मैंने आपको टिप्स देनी थी कि जो मेरी बहनें यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं, तो वो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप इस पर भी काम कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि हम आपके हस्बैंड आपको आने की इजाज़त नहीं देते, तो आप जो है ना बगैर फेस के आप वॉइस ओवर देकर जो है ना आप ऑनलाइन सॉरी कह रही हूँ, आप यूट्यूब पे काम कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपने हस्बैंड जो है ना वो इजाज़त नहीं देते यूट्यूब पे आने की,
तो ये एक यूट्यूब ने बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ आप अपनी ख्वाहिशों को, अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं और अपने माहौल को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकती हैं। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप इस पे जो है ना, इस पे ज़रूर काम कीजिएगा। आजकल आंधियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं और हवाएं चल रही हैं, मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, तो हर तरफ जो है ना डस्ट ही डस्ट हुई पड़ी है। तो सफाई भी है ना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों की देखभाल जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चीज़ों की देखभाल के साथ साथ, क्योंकि ये बननी बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, ये बननी बहुत मुश्किल है, तो मैंने कहा कि जो है ना साथ साथ सफाई कर लूँ। और ये इधर फसीहुर रहमान ने जो है ना वो ख़राब कर दिया है कंप्यूटर, आज वो चला नहीं और इसने मुक्के मारे हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो इसने जो है ना काम आज कंप्यूटर का ख़राब कर दिया है। तो मैं आपको अगली टिप्स देने लगी हूँ कि आपने जो है ना कैसे अपने बजट को मेंटेन रखना है, अपने बच्चों की खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को किस तरह आपने पूरा करना है। तो आपके लिए ये भी टिप्स है कि जो औरत सिलाई कढ़ाई करना जानती है तो वो अपने घर में जो छोटे बच्चों के सिलाई करना चाहती है वो छोटे बच्चों के शुरू कर दे, क्योंकि आजकल माइंड जो ना छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े सिलाई करते हैं। गर्मियों के कपड़े थे आपको पता है कि फट जाते हैं, तो फिर वो जल्दी फट जाते हैं, सर्दियों के नहीं फटते तो गर्मियों के जल्दी फट जाते हैं, तो औरतों को मजबूरी के तौर पर बनाने पड़ते हैं। तो वो छोटे बच्चों की स्टिचिंग कर लें, अगर उनको बड़े की आती है तो फिर तो सुबहान अल्लाह। और मुझे पता है हमारे पाकिस्तान की औरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम करना जानती हैं, स्ट्रॉन्ग है, मर्दों के शाना बिशाना चलना जानती हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने फटाफट मेरी इन बातों पर आपको इनमें से कोई भी काम आता है फटाफट आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। और मैं इसी में खुश हो जाऊँगी कि मैंने एक वीडियो बनाई जिससे लोग जो है ना लोगों को फ़ायदा हुआ, लोग मोटिवेट हुए। तो इसी तरह आपने भी मुझे मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक पहुंच जाए। और इसी तरह आपने मेरे साथ जो है ना प्यार बनाए रखना है और इसी तरह आपने प्यार बनाए रखना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अपनी मोहब्बतों में बहुत ज़्यादा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।